लखनऊ में जैसे ही अवैध कब्जों पर कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही विरोध करने वाले सड़क पर उतर आए। लेकिन शायद वो भूल गए थे, ये 2017 से पहले वाला यूपी नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने अवैध चैम्बरों पर बुलडोजर चलाया तो कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन योगी राज में एक बात बिल्कुल साफ है, सरकारी जमीन पर कब्जा होगा, कानून तोड़ा जाएगा तो कार्रवाई तय है, चाहे सामने कोई भी हो। ये तो पीएम मोदी भी कहते हैं। हमारे योगी जी अच्छों की गर्मी शांत कर देते हैं। अरे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। और आज पूरा यूपी ये होते हुए देख भी रहा है। जो लोग कभी सत्ता और भीड़ के दम पर सिस्टम को दबाते थे, आज वही लोग कानून का डंडा देखकर बेचैन हैं। योगी के विरोधियों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अब यूपी में डर अपराधियों को लगता है, आम जनता को नहीं। यही वजह है कि विरोधी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि योगी सिर्फ चेतावनी नहीं देते, सीधा एक्शन लेते हैं, और वो भी डंके की चोट पर। जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो कह रहे हैं कि 9 वर्ष पूरे हो गए हैं, काम ऐसे ही जारी रहेगा। और वो लोग जो लंबे समय से सत्ता से दूर हैं, जनता ने बेदखल कर दिया है, क्योंकि दर्शकों अब उनके पास में कोई काम भी नहीं बचा है। रोजी रोटी कैसे चलनी है सोचने पर मजबूर हैं। तो क्या काम करते हैं? योगी के विरोध में कुछ भी मिलेगा तुरंत टूट पड़ेंगे। पूरा का पूरा आईटी सेल एकदम एक्टिव हो जाता है, छाती पीटना शुरू कर देते हैं। कोई हाय हाय करता है, कोई कुछ। दर्शकों ये वही लोग हैं जो ये आरोप लगाते हैं कि योगी आदित्यनाथ वो एक खास समाज को टारगेट करते हैं, ये एक खास जाति के लोग लगातार सत्ता को चला रहे हैं। ये सभी आरोप योगी आदित्यनाथ पर हैं। अभी देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था लगभग 1 हफ्ते पहले, तो योगी जी ने कहा भाई थोड़ा समय रुकिए, अभी बताते हैं कौन किसको क्या पद देंगे, कौन सा मंत्रालय देंगे, थमिए तो सही। पूरा 1 हफ्ते तक एजेंडा चलता रहा, लोग छाती पीटते रहे। पार्टी अलग कमान, गृह मंत्रालय कुछ अलग चाहता है, योगी जी से गृह मंत्रालय चला जाएगा, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय चला जाएगा, दुनिया भर की चीजें, अफवाह, झूठ, नैरेटिव। हुआ क्या? योगी जी गए गोरखपुर, 3-4 दिन आराम से वहां अपने कार्यक्रम करके आए। उसके बाद में लखनऊ पहुंचे देर रात, मंत्रालय आवंटन कर दिया जिसको जो देना था। कोई किंतु परंतु नहीं, कोई बकवासबाजी नहीं। लेकिन क्या है कि ऐसे लोग दर्शकों वो परेशान इसलिए हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा कि अब क्या करें, आगे का रास्ता वो कैसे निकाला जाए, लोगों तक अपना मैसेज कैसे पहुंचाया जाए। कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं। योगी ने विधानसभा में खड़े होकर के कहा था कब्जा किसी का भी होगा, सरकारी जमीन पर, गरीबों की जमीन पर, पौराणिक स्थलों पर, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। और फिर भी हाईकोर्ट के आदेश पर दर्शकों वो कार्रवाई वहां पर हो रही थी, पथराव शुरू कर दिया। कौन? काले कोट वाले कह रहे हैं कि अरे नहीं देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे भैया सामने वाले, दर्शकों देखिए ये 3 लोगों से सावधान होने की जरूरत है, बचपन में हमें सिखाया गया था। एक सफेद कोट वाले, एक काले कोट वाले और एक यूनिफॉर्म वाले, वर्दी वाले, खासकर पुलिस वाले। यहां क्या हुआ कि पुलिस वाले और काले कोट वाले आपस में भिड़ गए, और बाद में क्योंकि ये योगी की पुलिस है, योगी ने खुली छूट दे रखी है, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाओ। लेकिन दर्शकों क्या है कि दादागिरी दिखानी है, ये बताने की कोशिश आपको लगातार करनी है कि देखिए हम कितने बड़े दादा हैं, हमारे आगे पुलिस प्रशासन कुछ नहीं, हमारे आगे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो कोई कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, ये नया उत्तर प्रदेश है। गर्मी जिसको आती है, गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग सबसे बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग का कोई उदाहरण है तो वो उत्तर प्रदेश है। फिर भी कोई नहीं मानता है, उसके लिए दूसरा रास्ता है। दर्शकों,
ये बीते दिन रविवार को जो कार्रवाई हुई, 240 अवैध चैम्बरों पर गर्जा बुलडोजर, प्रदर्शन कर रहे वकीलों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, जमकर हंगामा। अभी वहां लगातार के जी हम 3 दिन तक काम नहीं करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। करते रहो जो करना है। प्रशासन को जो करना था वो कर दिया। एक और मीडिया रिपोर्ट में खाकी और काली वर्दी आमने सामने, लखनऊ में वकीलों का 3 दिन का हड़ताल, पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। भाई पुलिस को अगर अपना काम नहीं करने दोगे तो पुलिस क्या करेगी? लाठीचार्ज नहीं करेगी तो उनके पास में, क्योंकि प्यार से माननी बात नहीं है, प्यार से पहले समझाया जाता है, देखिए ये गैर कानूनी काम आप कर रहे हैं, ये जो मजमा जो लगा करके रखा है इसको तितर बितर करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन पथराव करना है, पत्थरबाज बनना है, दंगाई बनना है, उपद्रव करना है, अगर ऐसा करोगे तो फिर बख्शे नहीं जाओगे। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ कई बार ये कह चुके हैं। दर्शकों, ये जो हाई कोर्ट का आदेश था, इसमें कोई किसी को शक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहला सवाल तो यही है। जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, लंबी लंबी बातें कह रहे हैं कि हमारा समय आएगा, हम ये कर देंगे, हम उनके साथ में हैं। अरे भाई, पहले क्यों नहीं कर दिया था? जब आपका समय था, लंबे समय तक आपके पिताजी रहे मुख्यमंत्री, आपको भी मौका मिला तो आप कर देते, इसमें कुछ नई बात तो नहीं थी। आज क्यों ऐसी बातें की जा रही हैं? कोर्ट ने दर्शकों स्वास्थ्य भवन, पुराने हाईकोर्ट परिसर, सिविल कोर्ट, रजिस्ट्री ऑफिस, डीएम ऑफिस के आसपास सड़क, फुटपाथ, नालों पर बने अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। एक पीआईएल जनहित याचिका में इन निर्माणों से सार्वजनिक असुविधा की शिकायत की गई थी। बताया जा रहा है कि दर्शकों, इसमें 240 चैम्बर ऐसे थे जो चिन्हित थे, पहले 72, उसके बाद में उनकी संख्या बढ़ाई गई, जबकि वकील ये आरोप लगा रहे हैं कि 72 चैम्बरों को तोड़ने का आदेश था, लेकिन ये बिना सूचना नोटिस के ज्यादा तोड़ दिए गए। कई चैम्बर 30 साल पुराने बताए जा रहे हैं। यानी आप देखिए, ये 30 सालों से क्या हो रहा था। वो जमीन सरकारी, उसके बावजूद रविवार को जब प्रशासन वहां पर पहुंचा तो वकीलों ने विरोध किया, नारेबाजी, धरना, बुलडोजर के आगे बैठना, कुछ ने पथराव किया, कुछ कहने लगे कि देखिए हम फांसी लगा लेंगे, हम तो चले जाएंगे। वही सब कुछ ड्रामेबाजी चलती रही। उसके बाद में पता नहीं दर्शकों वो क्या आदेश ऊपर से आया होगा, कहा गया कि भैया कर दो काम। अब जब ये आदेश ऊपर से आता है कि कर दो काम, तो उसके बाद में तो लोग छाती पीटने लगते हैं। दर्शकों, ये कोई नई बात तो नहीं थी। बताया जा रहा है, जो प्रशासन का कहना है कि नगर निगम ने पहले 240 अवैध चैम्बर जो संरचनाओं को चिन्हित किया, कई बार नोटिस चस्पा किए गए, लाल निशान लगाए गए। वकीलों, दुकानदारों को खुद हटाने के लिए समय सीमा, जिसकी मियाद 16 मई तक दिया गया था, जो पूरी नहीं हुई। पुलिस अधिकारियों का कहना है, जो डिप्टी पुलिस कमिश्नर कमलेश कुमार दीक्षित मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, सभी को पहले ही नोटिस दे दिया गया था, निशान लगा दिया गया था, कई बार नोटिस दिए गए, कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश पर हुई। हम लोग वकीलों को सहयोग करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे ऊपर पथराव हुआ, पत्थरबाजी हुई, उसके बाद में लाठीचार्ज करना पड़ा। दर्शकों, अब देखिए, मुख्य बात यही है कि गलती किसकी है? तो गलती वकीलों की है। कई चैम्बर अवैध थे, सड़क, फुटपाथ सरकारी जमीन पर बने हुए थे, बिना अनुमति के बने हुए थे। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद, नोटिस मिलने के बावजूद नहीं हटाए गए। इससे सार्वजनिक जगह पर अतिक्रमण बना रहा, जो पीआईएल का मुख्य आधार बना। ये सब कुछ दर्शकों जो हो रहा है, ये कानूनी रूप से लोग कह रहे हैं कि प्रशासन सही है, क्योंकि वो हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर रहा है। लेकिन संवेदनशीलता की बात अगर आ रही है तो फिर संवेदनशीलता तो सामने वालों को भी देखना चाहिए। आप बताइए दर्शकों, एक तारीख दे दी गई 16 मई, उस दिन तक सबको हटा लेना है। आसपास में कहीं जहां आपको उचित जगह मिले जाकर के वहां देखिए, काम धंधा करने के लिए कोई मना तो है नहीं, लेकिन आपको गलत काम करना है, उसके बाद में अड़ना है, और जब अड़ते हैं तो फिर क्या होता है? फिर वही होता है, आमने सामने की होती है। अब प्रशासन के हाथ में सब कुछ है, प्रशासन के आगे आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे? लेकिन अखिलेश यादव जी बेचैन हैं। अखिलेश यादव जी देखिए क्या कह रहे हैं। प्रिय अधिवक्ता गण, लखनऊ में वकीलों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना उनके चैम्बर तोड़ना, विद्वान अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करना घोर आपत्तिजनक और घोर निंदनीय है। अधिवक्ता ही जब अन्याय का शिकार होंगे तो आम नागरिक को न्याय कैसे मिलेगा? भाजपा में शामिल हो रहे भ्रष्टाचारियों को छोड़कर सब कुछ अवैध ही है क्या? अब
उत्तर प्रदेश के वकील मिलकर भाजपाइयों को और उनके अनरजिस्टर्ड संगी साथियों के घर, दुकानों, कार्यालयों, प्रतिष्ठानों के नक्शे निकलवाकर उन्हें वैध अवैध होने का प्रमाण ढूंढेंगे और अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण के लिए याचिका दाखिल करेंगे। ये अखिलेश यादव ने उनको सलाह दे दी है कि अब आप ये काम करना शुरू कर दीजिए। दर्शकों, अखिलेश यादव अपने भाषणों में, अपने लेखों में एक चीज वो लिखते हैं, अनरजिस्टर्ड संगी साथी, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस से इतना डर क्यों लगता है अखिलेश यादव को, या फिर कांग्रेस पार्टी को, या फिर इनके जो सहयोगी दल हैं उनको? अब कोई तो ये पूछने वाला हो। दरअसल दिक्कत क्या है दर्शकों कि पता लग चुका है कि कोई सुनने वाला है नहीं। एक आम व्यक्ति से, देखिए भाई, जिनके चैम्बर तोड़े गए तो वो तो कहेंगे गलत हुआ, लेकिन जो एक आम व्यक्ति है उससे जाकर के कोई ये पूछे कि अवैध तरीके से चैम्बर बनाए हुए थे, घर बनाए हुए थे, कोई लेना देना किसी का है नहीं वहां पर, और जाकर के वो अपना काम शुरू कर दिया, लंबे समय से चलता आ रहा है। लेकिन क्या चलता रहेगा, ये अपने आप में सवाल है। इन सवालों के उत्तर देगा कौन? अखिलेश यादव देंगे? नहीं देंगे। अखिलेश यादव इस तरह से जनता को गुमराह करेंगे। उनका कहना है, जिन अधिवक्ताओं ने आजादी की लड़ाई में दुनिया की सबसे बड़ी औपनिवेशिक ताकत को हराकर भगा दिया था, वो उस औपनिवेशिक ताकत के मुखबिरों से क्या डरेंगे? अधिवक्ताओं की एकता, एकजुटता इन भ्रष्ट भाजपाइयों को भी हराएगी, हमेशा के लिए हटाएगी। यह सपना अखिलेश यादव का है। अभी कुछ दिनों पहले यही बात वो बंगाल के लिए कह रहे थे। दीदी थी, दीदी हैं, दीदी रहेंगी। दीदी का क्या हो रहा है दर्शकों बंगाल में, यह किसी से छुपा हुआ है नहीं। दीदी बेचैन है, दीदी परेशान है, दीदी जहां जा रही हैं चोर चोर के नारे लग रहे हैं। कोई कह रहा पिशी चोर, कोई कह रहा भाईपो चोर, पूरा का पूरा कुनबा चोर, चोर ही चोर। ये सब कुछ हो रहा है बंगाल में। अखिलेश यादव को डर सता रहा है। हालांकि देखिए दर्शकों, वहां क्या था, लंबे समय से वो लोग सत्ता में थे, यहां अखिलेश यादव जी सत्ता में नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जी की बेचैनी यही है, उनको नहीं समझ में आ रहा। दर्शकों देखिए, एक वीडियो वायरल करते हुए उन्होंने ये कहा हुआ है कि वकील साहब कहा कि मैं योगी की बिरादरी का हूं, जिंदगी भर बीजेपी को वोट दिया, अब नहीं देंगे। यहां से आपको क्या संदेश नजर आता है? इससे आपको क्या पता लगता है? भाई वो वकील वो कह रहे हैं कि हम योगी जी की बिरादरी के हैं। पहली बात कि बिरादरी क्या होता है, योगी जी तो सनातनी। दर्शकों, उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं किस जाति का था, वो सब कुछ पीछे छूट चुका। आज वो एक संत हैं, एक महंत हैं, वो सनातन की बात करते हैं। लेकिन लोग फिर भी आज भी उनका पुराने वाला नाम अजय सिंह बिष्ट लेकर के जातियों में बांटने वाले लोग वही प्रयास लगातार कर रहे हैं। यही सब कुछ देखिए, ये बताया जा रहा है योगी की बिरादरी का हूं, अभी तक बीजेपी को वोट करता था। मतलब गलत है तो गलत है, गलत को बचाया नहीं जा सकता। वो किसी भी बिरादरी का हो, वो किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, गलत है तो चाहे किसको भी वोट करता हो, वोट जाए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया ऐसा नहीं होगा। 250 लोगों में से ये अपने हैं, ये अपने नहीं हैं, वो वर्गीकरण तो नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए। सभ्य समाज में दर्शकों यही है, आपको ये सोचना पड़ेगा। और ये तो कई बार अलग अलग मंचों से योगी भी कह चुके हैं, हम ये भेदभाव नहीं करते, लेकिन लोग कह रहे हैं कि करते हैं। अखिलेश यादव का एक और ट्वीट आया, भाजपा किसी की भी सगी नहीं है, न सनातन की, न संविधान की, न संविधान के संपोषक अधिवक्ताओं की। इसका मतलब क्या है? अब ये सनातन की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव कितने बड़े सनातनी हो गए दर्शकों, क्योंकि ये नैरेटिव देखिए ना आप, जो चलाया गया पहले मणिकर्णिका घाट को लेकर के, जब उसके पुनरुद्धार की बात हो रही थी। मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर बताना जरूरी है। दर्शकों, वहां के जो डोम राजा हैं, उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात कर कहा कि जैसे आपने वो काशी विश्वनाथ धाम वो कॉरिडोर बनवाया, ठीक वैसे ही यहां भी कुछ करिए, क्योंकि बरसात के दिन में यहां बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर मणिकर्णिका घाट के दर्शकों पुनरुद्धार को लेकर के वहां कार्य हो रहा था। अब जो कुछ पुरानी चीजें हैं, कुछ तो टूटेगा, नई चीज तभी बनेगी। वहां होड़दंग करने की कोशिश की गई, लेकिन वो मामला दबा, तो फिर श्री श्री 1008 स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को आगे कर दिया गया, वो दबा। तो अब कुछ ना कुछ चाहिए। अब कह रहे हैं कि सनातन की नहीं है, संविधान की नहीं है, और अधिवक्ताओं की भी नहीं है। इनके प्रवक्ता हैं आईपी सिंह, बड़े नेता अपने आप को समझते हैं, जेनजी को सड़कों पर उतारने की बात कह चुके हैं। कहते हैं कि लखनऊ में नाराज वकीलों पर भयंकर लाठीचार्ज,
दिन रविवार है, इसलिए वकील अपनी वर्दी में नहीं है। पीएससी किसी को नहीं पहचानती है, जमकर लाठीचार्ज करती है। जिला प्रशासन के इशारे पर लाठीचार्ज हर सूरत में गलत है। रास्ता बातचीत से निकलना चाहिए था। तो फिर अभी तक क्यों नहीं निकला रास्ता? अभी तक क्यों नहीं निकला? पहले ही निकल जाना चाहिए था। वो तारीख जो दे रखी थी, भैया इस तारीख को बुलडोजर चलेगा, उससे पहले सामने वालों ने क्या किया क्या नहीं किया ये कोई बताने वाला है नहीं। लेकिन हाँ, ज्ञान बांटने वाले बहुत हैं दर्शकों, ज्ञान बांटेंगे, बताएंगे आपको, नई नई कहानी बताएंगे। लोग ये तो कह रहे हैं लखनऊ वकीलों ने पुलिस पर पथराव किया, पथराव के चलते पुलिस ने लाठियां चलाई, अवैध चैम्बरों को तोड़ने पहुंची थी पुलिस, नाले के ऊपर वकीलों के बने हैं अवैध चैम्बर, मौके पर भारी संख्या में फोर्स भी पहुंची, सदर तहसील रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर पथराव हुआ, उसके बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। तो क्या गलत किया? एक यूजर हैं वो लिखते हैं लखनऊ में वकीलों के चैम्बर्स पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चल गया है। दरअसल ये अभियान चल भी कोर्ट के आदेश पर ही रहा है, तो वकील कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना कर पाएंगे। उधर पुलिस की भी वकीलों से प्रगाढ़ मित्रता होती है, तो फिलहाल वो भी मित्रता निभाई जा रही है। मतलब लोग मौज भी ले रहे हैं। दर्शकों, अभी जो मैंने आपको बताया माहौल पिछले जो एक हफ्ते से चल रहा था कि भैया जो योगी जी के पास में महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो वापस लिए जाएंगे, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों, ब्रजेश पाठक हों, वो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके पद के अनुसार उनके पास में मंत्रालय नहीं है। योगी जी को दिल्ली बुलाया गया है, वहाँ अमित शाह से मुलाकात हुई है, नितिन नबीन से मुलाकात हुई है, उनके जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने जाकर के मुलाकात की है। पूरा एक हफ्ते से आप देख रहे होंगे ये विरोधी नाटकबाजी कर रहे थे, ड्रामेबाजी कर रहे थे। योगी गोरखपुर चले गए, कब लखनऊ आएंगे, क्या होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भांति भांति किस्म की चीज। हो गया बंटवारा, यही लोग कह रहे हैं। कुछ टटपुंजिया जो लोग हैं पिछले 5 दिन से ये मुहिम चला रहे थे, अभियान चला रहे थे कि यूपी में विभागों का बंटवारा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि योगी जी से गृह मंत्रालय सहित कई विभाग छीन लिए जाएंगे। पर ये हर बार मुंह की खाते हैं और हर बार अफवाहें फैलाते हैं। बांटे गए विभागों से स्पष्ट है कि योगी ही हैं यूपी में सबसे उपयोगी। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए दर्शकों। पता है, जो बड़े लोग हैं पार्टी में उनको पता है यूपी में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। इसलिए ये केवल अपनी जनता को खुश करने के लिए, आप समझ रहे हैं। एक वर्ग तो ऐसा है जो योगी का विरोधी है, मोदी का विरोधी है, वो बीजेपी का विरोधी है। केवल उनको खुश करने के लिए कुछ लोग हैं जो लगातार ये नैरेटिव चलाते हैं, सब कुछ खत्म हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ बचा ही नहीं। अरे दूसरे राज्य वो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अपना काम कर रहे हैं, योगी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। अभी अभी बंगाल में सरकार बनी है, वहां शुभेंदु अधिकारी ने दर्शकों क्या कुछ नहीं कर दिया है जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यहां इन वालों को समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं किस मुगालते में है, पता नहीं दर्शकों। सुबह उठते ही इनके वही कारनामे बार बार सामने आते हैं, वही चेहरे। यही तो लोग कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी प्रचंड राजयोग के साथ सत्ता में विराजमान है। अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव को 2024 की तर्ज पर जातिवाद की चाशनी में भिगोने की तैयारी कर रखी थी और उसी तैयारी में राजकुमार भाटी जैसे घोर जातिवादी नेताओं को प्लांट किया गया था। लेकिन जिसके दिमाग में जातिवादी कीड़ा घुस गया हो वो सामने वाले के साथ साथ एक दिन उसको भी काटता ही है। वही काम राजकुमार भाटी भी कर चुके हैं। जाट ब्राह्मण तो क्या, खुद गुर्जर समाज भी इनकी तलाश में घूम रहा है और इसी के साथ सपा की तैयारी को भी बहुत बड़ा झटका लग चुका है। क्योंकि भारत में किसी भी समाज में एक पत्नी के मल्टीपल पति होते ही नहीं है। ये सभी महिलाओं को एक सिरे से घोर अपमान कर रहे हैं दर्शकों, उनको अपमानित कर रहे हैं। लोग ये लिख रहे हैं अब इनकी दुर्गति क्या होने वाली है आने वाले दिनों में। क्योंकि एक तो वश नहीं, अपने काडर के लोगों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने प्रवक्ताओं पर कोई कुछ भी बोल रहा है। टीवी पर आकर कुछ बोलते हैं, मीडिया का माइक जहां दिखाई देता है कुछ भी बोलते हैं, रही सही कसर जाकर के सोशल मीडिया पर लिखने में पूरा कर देते हैं। जिसका जो मन आ रहा है वो बक रहा है।
लेकिन योगी ये कहते हैं कोई क्या बकता है उससे डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सनातन के विरोधी हैं, जातियों में बांटना चाहते हैं लोगों को, ऐसी ही जातिवादी बातें करते रहेंगे। इनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये जब भी आएंगे तो पहचान का संकट खड़ा करेंगे। पहचान का संकट हमेशा इनके ऊपर होना चाहिए, इस देश की जनता पर नहीं, इस प्रदेश की जनता पर नहीं। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और हमारी आपसे अपील है दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी। हम मजबूत होंगे, हम राष्ट्र की आवाज़ को मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।